एक कप मैदे से बनके तैयार होने वाली ये रेसिपी जो है बहुत ही स्वादिष्ट, ऊपर से है करारी और अंदर से बिल्कुल जूसी। ये रेसिपी बनाना है बहुत आसान, जिसे कम समय में आप बना के तैयार कर सकते हैं। अगर आपने ये रेसिपी एक बार घर में बना ली तो मेरी मानिए आप ये हर दिन बनाने का मन करेगा। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 250 ग्राम मैदा, उसमें डालेंगे 2 चुटकी भर नमक, 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल और उसको हाथों से अच्छी तरीके से मॉइन कर लेंगे। जब हम हाथों से अच्छी तरीके से मसल लेंगे तब तक मसलेंगे जब तक हमारे हाथों में मैदे की एक लड्डू इस तरीके से बन ना जाए। अब हम लेंगे आधा गिलास पानी। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसे एक सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। डो ज़्यादा टाइट ना गूँथे, इसे हल्का सॉफ्ट ही रखें। हमने अपना डो तैयार कर लिया है। अब हम इसकी 3 से 4 लोई बनाएंगे। अब एक लोई लेके एक मीडियम साइज़ की एक रोटी बना लेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि रोटी को ज़्यादा पतला ना बेले कागज़ की तरह और ज़्यादा मोटा भी ना रखें। जैसे हम चपाती बनाते हैं बिल्कुल उसी हिसाब का आपको रोटी बेलना है। देखिए, हम इसी तरीके से 3 से 4 जो लोई रखी थी सारी रोटियां को बना के तैयार कर लेंगे। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, हमने सारी रोटियां बना के तैयार कर ली हैं। अब हम एक बनाएंगे स्लरी, जो हमें आगे ज़रूरत होगी। अब हमने लिया है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, उसमें मिलाया है 2 स्पून रिफाइंड ऑयल और आधा चम्मच से थोड़ा कम बेकिंग सोडा। अब इन तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिलाएंगे। मिलाने पर हमें एक क्रीमी टेक्सचर मिलता है, जो कि आप देख पा रहे हैं। अब हमारा ये स्लरी बनके रेडी हो चुका है। अब हम इसे रखेंगे। अब करते हैं आगे का प्रोसेस। अब हमने ले लिया है एक बेली हुई रोटी और उसके ऊपर इस स्लरी को चारों तरफ से बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको लगाएंगे। पहली रोटी में लगाने के बाद ऊपर से दूसरी बेली हुई रोटी से कवर करेंगे, फिर उसके ऊपर फिर से दोबारा से उसी स्लरी को लगाएंगे। आप देख पा रहे हैं। अब दूसरी रोटी को भी हम इसी तरीके से कवर करेंगे, उसके ऊपर फिर स्लरी लगाएंगे, फिर तीसरी रोटी को भी हम इस तरीके से लगा देंगे। अब लगाने के बाद आप चाहे तो 3 से 4 से 5 रोटी भी इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने 3 रोटी से ही बनाया है। अब हम एक तरफ से इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, उसके ऊपर भी स्लरी को लगाएंगे, फिर फोल्ड करेंगे। अब दोनों फोल्ड होने के बाद उसके ऊपर भी लगाएंगे स्लरी, फिर साइड किनारा फोल्ड करेंगे। अब दूसरे साइड से भी उसको फोल्ड करके लॉक कर लेंगे। बस, अब हमारा ये रेडी हो चुका है। अब हम इसे लगभग 10 से 15 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। हमारा डो अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। अब हम इसके किनारे को काटेंगे इस तरीके से। चारों तरफ की किनारी को काटना ज़रूरी है, क्योंकि ये किनारी को काटेंगे, जब हम इसकी किनारी को काटेंगे तब इसके लेयर्स अच्छी तरीके से तेल में डालेंगे तो ओपन होंगे। चारों ओर के किनारे को काट लेंगे और एक पतली स्ट्रिप लंबी लंबी काट लेंगे इस तरीके से, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। अब बीच से भी एक कट लगाएंगे और इसमें से 4 स्ट्रिप को हम इकट्ठा करके एक साथ कर लेंगे। आगे की ज़रूरत होगी। अब हम इस 4 स्ट्रिप को एक साथ करने के लिए एक थ्रेड धागे का यूज़ करेंगे। धागे को पकड़ के बीच में इस तरीके से घुमाएंगे, लगभग 3 से 4 राउंड लगाएंगे। आप गांठ ना लगाएं तब भी चलेगा, बस इसको घुमाकर इस तरीके से इसको छोड़ दें। हमने बिल्कुल नए थ्रेड का इस्तेमाल किया है।
इसे हम गांठ नहीं लगाएंगे तो बाद में एक धागे का सिरा खींचने से ही ये बाहर निकल के आएगा और हम इसे आसानी से अब हमने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। जैसे ही तेल गरम हो जाए एक एक करके हम तेल में इस तरीके से तलते जाएंगे। जब हम तेल में डालेंगे इसके पंखुड़ियों को आप थोड़ा खोल दें अपने हाथों की सहायता से, फिर इसके ऊपर भी गरम तेल का छिड़काव करें। इस तरीके से तेल का छिड़काव करने से इसके जो लेयर्स होते हैं वो ओपन होने लगेंगे और बहुत अच्छी तरीके से ये फैलने लगेगा। आप देख पा रहे हैं तेल में डालते ही सारी पंखुड़ियाँ बहुत अच्छी तरीके से खुल जा रही हैं और देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। अब हम इसे 5 से 7 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे तल लेंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरीके से सीख जाए और बाहर से भी क्रिस्पी बने। हमने चारों को तल के निकाल लिया है। अब हम इसे मीठी चाशनी में डिप करके प्लेट में रख रहे हैं। हमने चाशनी पहले ही तैयार करके रखा था। चाशनी बिल्कुल पतली बनाएं। 1 कप चीनी में 2 कप पानी मिलाकर हमने चाशनी तैयार किया है। चम्मच इलायची पाउडर भी डाला फ्लेवर के लिए। अगर आपको मीठा नहीं पसंद है तो चाशनी अवॉइड करें, आप इसे नमकीन भी खा सकते हैं। अब इसके सेंटर में मिक्स फ्रूट जैम लगा रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी फ्रूट क्रीम या फिर मावे को मेल्ट करके इसके सेंटर में लगा सकते हैं। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे और ठंडी होने पे इसे सर्व करेंगे। ठंडी होने पर भी ये क्रिस्पी और करारी ही रहती है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और मज़ेदार। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी वीडियो में आने के लिए आप सबको ढेर सारा प्यार और धन्यवाद।